हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग साइंस का सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग भौतिकी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, आरआरबी, ग्रुप डी और बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। सेशन का सभी पीडीएफ अर्न एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आज के ऊष्मागतिकी चैप्टर के पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो गैस एवं द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है 720 कैलोरी। 720 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं। तो इसका सही जवाब है -40 डिग्री। -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और तापमान समान रहते हैं। तो -40 डिग्री। -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 36.89। 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्यतः तापमान है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36.9 डिग्री। 36.9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि औसत 4 सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में सी और एफ, यदि सी तथा एफ का अंतर एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 हो तो एफ तथा सी डैश का मान संबंध क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में पारा के अध्ययन पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने से विस्तारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट संबंधित है। तो इसका सही जवाब है तापक्रम से। तापक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट्स वह यंत्र है जो मापता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर या ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है। कथन है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, और इसके कारण है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय पदार्थ ठंडा हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक कार्बन का प्रयोग करते हैं, और इसके कारण है अमोनिया को कम दाब पर परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कारण है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और आर। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, और इसके कारण है, कृष्ण छिद्र पर ध्रुव गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, और कारण है, SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये भी बढ़ जाती है। ये भी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़ा की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है और कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है, तो इसका सही जवाब है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाष्पन शीतलन पे। वाष्पन शीतलन पे डेजर्ट कूलर शीतलन आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम। 20% आर्द्रता और 60% तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। क्वथनांक बिंदु बढ़ेंगे और हिमांक बिंदु घटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे एक कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। कथन है ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है और कारण है ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कथन और कारण दोनों सत्य है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थम्स अप बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी प्रकार ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्न की परत लगाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रजत परत। रजत परत। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों संचालन संवहन एवं विकिरण। संचालन संवहन और विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। वे अपनी ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों की वरीयता देते हैं और कारण है सफ़ेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे परावर्ती है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कथन सही नहीं है परंतु कारण सही है। कथन सही नहीं है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण। कथन है हल्के रंगीन कपड़े को गर्मी में वरीयता दी जाती है और कारण है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए
कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने का मुख्य उपयोग है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में, शरीर के तापमान का नियंत्रण सही रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सतह से संवेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पर, केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उमस वाला होता है। जब मौसम उमस वाला होता है तो ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्कता दशा संदर्भित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निम्न आर्द्रता से, निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है, और कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालते हैं परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि, तो इसका सही जवाब है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत, कथन गलत है परंतु कारण सही है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता बन जाता है क्योंकि, इसका सही जवाब है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इसका सही जवाब है अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कथन और एक कारण दिए गए हैं। कथन है प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, एबोनाइट मजबूत होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। एक है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल और तीसरा है ढक्कन का भार।
ढक्कन का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पहले घटता है और तब बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल तीन सही है। वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है, तब द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि? बादल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि? इसका सही जवाब है बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है। श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर का ह्रास होना। श्वसन दर का ह्रास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे में आमाप में वृद्धि होती है। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, और कारण है ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक तरंग गति की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे एक यांत्रिक तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक तरंग। पराध्वनिक तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की
किस सतह से परावर्तित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल से। आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आइनोस्फीयर द्वारा। आइनोस्फीयर द्वारा बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग के विश्लेषण के लिए वायुमंडल में स्तरों में आयन मंडल उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि। कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आवेशित कण। आवेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है? तो इसका सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे किरणें को। एक्सरे किरणें को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित किरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻7 माइक्रो मेगा। 10⁻⁻7 मेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होता है क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। 1 2 3। एक है एंटीना छोटे होते हैं। दूसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है। तीसरा है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणों का। एक्स किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक्सरे किरणों का। एक्सरे किरणों के। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।